नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज हम देखेंगे आपकी आगामी एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जिसमें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपकी आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मॉडल पेपर में शामिल किए गए हैं। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाते हैं तो कोई भी प्रश्न आपने छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस, जीके, करंट अफेयर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेम्स ऑफ द वीमन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए दोस्तों, पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन श्योर है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट आईएमपी होगा। नेम्स ऑफ द वीमन नामक पुस्तक जो लिखी गई दोस्तों वो जीत थाइल के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, नाम जीत थाइल का नाम याद रखना, ठीक है। नेम्स ऑफ द वुमन याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। इसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होगा एग्जाम के लिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक ने HPCL के साथ यूनी कार्बन कार्ड लॉन्च किया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, करंट अफेयर के अंतर्गत ही क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपको। तो दोस्तों याद रखिएगा, निम्नलिखित में से जिस बैंक ने HPCL के साथ यूनी कार्बन कार्ड लॉन्च किया गया है, ठीक है, वो है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, UBI, ठीक है। किस बैंक ने किया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे आपके। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, आंसर याद में रख के जाना है, ठीक है। रेशम पालन कहलाता है दोस्तों, साइंस के अंतर्गत लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स को आंसर पता भी होगा, और जिनको नहीं पता है दोस्तों उनको पता होना चाहिए। सेरीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। रेशम पालन क्या कहलाता है दोस्तों, सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने किस साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि महात्मा गांधी ने किस साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। यंग इंडिया साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया है, किसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेमनेट नामक पुस्तक द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आपको बताना है कि जो हेमनेट नामक पुस्तक है दोस्तों वो किसके द्वारा लिखी गई है। जो दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको बताना है आंसर, ठीक है ना। तो याद रखिए दोस्तों, जो हेमनेट नामक पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई है। अगर एग्जाम में पूछा जाता तो याद रखिएगा, मैगी ओफारेल, ठीक है, मैगी ओफारेल के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। त्रिपुरी पर किस वंश ने शासन किया। दोस्तों ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आता है, ठीक है, कि त्रिपुरी पर किस वंश ने शासन किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इन्हीं में से आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, त्रिपुरी पर कलचुरी वंश ने शासन किया था, ठीक है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल याद रख के जाएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है दोस्तों कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था, ठीक है, और कब किया गया था। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। देखिए, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी या गठन किया था, और कब किया था, 1939 1939 में किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर याद रहेगा आपको, बिल्कुल भूलना नहीं है। उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए जो देश में वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। दोस्तों करंट अफेयर के अंतर्गत पूछे जाने के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपको जरूर पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, उस मोबाइल ऐप का नाम है जो देश में वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो मेरा राशन, ऑप्शन नंबर सी, कौन सी ऐप है, मेरा राशन ऐप, ठीक है, याद रखना है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इजीली मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर का ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आपको पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा प्रसिद्ध नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने मलेशिया में आज़ाद हिंद सेना को संबोधित करते हुए दिया था। ठीक है, याद रखिएगा किसने दिया था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, मलेशिया में आज़ाद हिंद सेना को संबोधित करते हुए दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि भारत में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 18 मार्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, 18 मार्च को मनाया जाता है भारत में आयुध निर्माण दिवस। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि महात्मा गांधी का सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने ऑप्शन नंबर डी सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। किसे, महात्मा गांधी को। ठीक है ना, याद रखना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर, राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला किस नगर में अवस्थित है। आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला किस नगर में स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए, इंदौर में स्थित है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। निम्नलिखित में से किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में एक नई पहल आवाम की बात एक रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने हाल ही में एक नई पहल आवाम की बात एक रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर द्वारा। ठीक है, हाल ही में एक नई पहल आवाम की बात रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और कब बने थे, 1885 में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। विंग्स ऑफ फायर व इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, विंग्स ऑफ फायर इग्नाइटेड माइंड्स ये पुस्तकें लिखी गई है किसके द्वारा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो याद रखना है आपको। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हाल ही में यूनेस्को के किस विश्व धरोहर स्थल में किया गया है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हाल ही में यूनेस्को के किस विश्व धरोहर स्थल में किया गया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम में याद रखिएगा, ये किया गया आपका खजुराहो में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, खजुराहो में किया गया है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो याद रखिएगा 1911 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, 1911 में सर्वप्रथम गाया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
धन निष्कासन के सिद्धांत पर प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि धन निष्कासन के सिद्धांत पर प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी का नाम याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत पर प्रतिपादन किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, आपको बताना दोस्तों कि जो वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस होती है वो कौन सी होती है? याद रखिएगा दोस्तों, CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दोस्तों वाहनों से निकलने वाली एक बहुत ही प्रदूषित गैस है। गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जोड़ा गया। मोस्ट IMP क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए, बिल्कुल याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर पुकारा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट IMP क्वेश्चन एग्जाम के लिए बिल्कुल रट के जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? मोस्ट IMP क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा। भारत में पहली बार कोरियाई मैत्री पार्क का जो उद्घाटन है वो दिल्ली छावनी में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, दिल्ली छावनी। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। निम्नलिखित में से किसने आक्रोश की एक लहर पैदा की जिसने जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए ब्रिटिश को अग्रसर किया? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने आक्रोश की एक लहर पैदा की जिसने जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए ब्रिटिश को अग्रसर किया? ठीक है, याद रखिए दोस्तों, दी रोलेट एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, रोलेट एक्ट के कारण ही, ठीक है, आक्रोश की एक लहर पैदा हुई जिसने जलियांवाला बाग नरसंहार को के लिए ब्रिटिश को अग्रसर किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, दी रोलेट एक्ट। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? मोस्ट IMP क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का जो आर्थिक अफवाह का जो सिद्धांत है, ठीक है, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, ठीक है, TNT है एक, साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, ये एक विस्फोटक पदार्थ है। ट्राइनाइट्रोटॉलुइन जो है TNT वो एक विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं और आंसर सही करते हैं, ठीक है, एग्जाम में, तो आपको दोस्तों आप सिलेक्शन के और भी करीब चलते जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से जिस मंत्रालय ने हाल ही में आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है वो है दोस्तों आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। दीर्घ ज्वार किस दिन उठता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि दीर्घ ज्वार किस दिन उठता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, पूर्णिमा के दिन। ठीक है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दोस्तों दीर्घ ज्वार उठता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायुदाब सबसे अधिक होता है जब वायु होती है। आपको बताना दोस्तों कि वायुदाब सबसे अधिक होता है जब वायु होती है शीतल तथा शुष्क। ठीक है, शीतल तथा शुष्क जब वायु होती है दोस्तों तो उस पर वायुदाब सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत को जो श्रीलंका से है वो पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, पाक जलडमरू मध्य। याद रहेगा आपको, एक भी क्वेश्चन भूलना नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी। याद रखना है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है?
आपको बताना है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। काफ़ी बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तो याद रखिएगा तापमान को स्थिर रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तापमान को स्थिर रखना जो है वो थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है। साइंस के अंतर्गत दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा ध्रुवों पर, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ध्रुवों पर किसी भी वस्तु का भार जो है दोस्तों वो सर्वाधिक होता है। ठीक है ना, एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? आपको बताना दोस्तों कि जो ब्रॉड गेज रेल लाइन होती है उसकी दोनों बीच की जो दोनों पटरियां जो रहती है इसकी बीच की चौड़ाई बताना है आपको कितनी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1676 मिलीमीटर। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, ब्रॉड गेज रेल लाइन की जो चौड़ाई है, ठीक है, मतलब दोनों पटरियों के बीच की जो चौड़ाई होती है दोस्तों वो 1676 मिलीमीटर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। आपको बताना दोस्तों कि परमाणु नाभिक के अवयव पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, सभी को पता है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों वो बाहर परिक्रमा करते रहते हैं या घूमते रहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पेरेंटहुड को समर्थन देने के लिए एक समग्र कार्यक्रम व्हील्स ऑफ लव लॉन्च किया है? ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने या किस कंपनी ने हाल ही में पेरेंटहुड को समर्थन देने के लिए एक समग्र कार्यक्रम व्हील्स ऑफ लव लॉन्च किया दोस्तों, वो है टाटा मोटर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, टाटा मोटर्स। याद रखे जाएगा एग्जाम में। नंदा देवी चोटी है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना दोस्तों कि नंदा देवी चोटी जो है वो किसका भाग है। काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा कुमायूं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, कुमायूं हिमालय का भाग। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखे जाएगा एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में जो चार रचनाएं दी गई हैं इनमें से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा कामयनी। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कामयनी किसकी रचना है, तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद की है। आपको यहाँ पूछा गया था कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, चार ऑप्शन दिए गए थे, तो आपको पता होना चाहिए कामयनी। ठीक है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? ठीक है, कथन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेक्सले का नाम याद रखिएगा कि जीवद्रव्य जीवन का एक भौतिक आधार है, यह कथन हेक्सले के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि गदर पार्टी के जो संस्थापक थे दोस्तों वो लाला हरदयाल थे। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल। ठीक है, याद रख के जाइएगा। रहीम का किसके दरबार में प्रमुख स्थान है? ठीक है, चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, आपको बताना है कि अब्दुल रहीम किसके दरबार में थे। ठीक है, या किसके दरबार में इनका स्थान था, तो दोस्तों अकबर के 9 रत्नों में से एक थे अब्दुल रहीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा। ठीक है, आपको बताना है कि बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है दोस्तों वो काला रंग का दिखाई देगा। ठीक है, याद रखिएगा कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्रबंध संस्थान IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है? दी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल याद रख के जाइएगा एग्जाम में। रमेश पोखरियाल का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, मिस्टर रमेश पोखरियाल का नाम याद रखना है, जिन्होंने दोस्तों IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है। ठीक है, याद रहेगा आपको। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। आपको बताना दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों पुणे में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, पुणे।
किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। आपको बताना है दोस्तों कि किसी भी वस्तु का जो ताप है, ठीक है, वो किसका सूचक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का, ठीक है, याद रखिएगा, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है किसी भी वस्तु का ताप। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। साकेत के लेखक का नाम क्या है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन दोस्तों, तो याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त। साकेत के लेखक का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। बांग्लादेश की मुद्रा, आपको पता है दोस्तों कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? सभी को इसका आंसर पता है दोस्तों, टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के सहयोग से आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद पर्व कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के सहयोग से आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद पर्व का जो आयुर्वेद पर्व जो है दोस्तों वो कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये किया गया था उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में किया गया था। और उड़ीसा में कहाँ? तो भुवनेश्वर में।